हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग एंड स्पीक इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ है एक्टिव से पैसिव करना है। ठीक है, और सेंटेंस रहेगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेंटेंस रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और किस प्रकार का सेंटेंस? ना सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, तो हम जानते हैं जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक येस नो टाइप क्वेश्चन और एक WH टाइप क्वेश्चन। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार का जो सेंटेंस सेंटेंस वो दोनों को कैसे हम एक्टिव से पैसिव कहेंगे कि जनरल रूल होता है एक्टिव से पैसिव, उसी रूल को ही हमको फॉलो करना है। थोड़ा खाली इसको ट्रिक हमको अप्लाई करना है और ध्यान से देखना है, तो ये आराम से हो जाएगा। जो कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, हाँ ये कैसा होगा वो कैसा होगा, तो इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना। आपको थोड़ा सा ट्रिक जो है उसको ध्यान से देखना है, उसको ध्यान से समझना है और उस हिसाब से एक्टिव से पैसिव करना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा वाला ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है ना। एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आपको बस सीखना होगा, ध्यान से देखना होगा, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है, देखो यहाँ हम स्ट्रक्चर लिखे हैं, पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं फिर समझेंगे उसको। देखो स्ट्रक्चर क्या है, ये है। पहले तो बी वर्ब लगेगा, जैसे ईज आम आर, बी वर्ब ये है और ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ ईज आम आर बी वर्ब यूज करेंगे और वो भी प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अगर ये स्लो टाइप का क्वेश्चन है तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें, ईज आम आर ये लगेगा, है ना। अगर WH टाइप क्वेश्चन है तो हम यहाँ WH जो वाला WH क्वेश्चन रहेगा उसी WH को हम यहाँ यूज करेंगे, तो इसलिए हम ब्रैकेट में उसको WH लिखे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा ना, सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट रहता है हमारा, जो एक्टिव से पैसिव क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह आता है ना, तो ही ऑब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसका V3 फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, V3 फॉर्म। देन बाय एजेंट, किसके द्वारा काम होता है, जिसके द्वारा काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाय एजेंट, तो हम उसको लिखेंगे बाय एजेंट। देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और कुछ अगर सेंटेंस में कुछ मतलब फ्रेज है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर। पहले क्या हम लिखेंगे, अगर WH टाइप क्वेश्चन है तो जो WH यूज होगा उसी WH को पहले लिखेंगे। उसके बाद बी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में, बी वर्ब कहाँ कौन सा आएगा, ईज आम आर, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट में है वही सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ जाएगा। उसके बाद V3 मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय एजेंट प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और एक चीज यहाँ ध्यान देना, ये जो ईज आम आर हम कहाँ लगाएंगे वो भी देखना है, वो बहुत सा सिंपल है। ये जो सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हम वहाँ ईज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, अगर ये सब्जेक्ट की जगह मान लो आई आ गया तो हम वहाँ एम लगाएंगे। ठीक है, ये उसका नियम है। अभी देखते हैं यहाँ चार तो हम सेंटेंस लिखे हैं, उसको हम एक्टिव से पैसिव करेंगे और ये बेहतर से हम समझ जाएंगे, है ना। तो पहला वाला लिखा है, डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर। ये क्वेश्चन आपका जो है ये नो टाइप का क्वेश्चन है। डू यू राइट ए लेटर, आप चिट्ठी लिखते हो, अगर लिखते हो तो हाँ, अगर ना तो ना। ठीक है, तो ये और नो में जवाब आ रहा है, मतलब ये नो टाइप क्वेश्चन है। तो हम बोले थे ये नो टाइप क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ई जाम आर ये तीनों को लगाना है। किसको लगाएंगे, देखो यहाँ पहले हमको क्या बोले थे हम, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में जो रहता है वो सब्जेक्ट की जगह आता है, तो हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम यहाँ लाएंगे, कहाँ, इधर। तो ए लेटर अगर लिखेंगे तो ये सिंगुलर हो गया, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इज, तो ये हो जाएगा इज, इज ए लेटर, इज ए लेटर हो गया। उसके बाद क्या बोले थे, V3, है ना, तो मेन वर्ब क्या है, राइट है, उसका V3 थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिटिन, इज ए लेटर रिटिन। फिर बाय एजेंट, है ना, एजेंट कौन है, आप हो, यू हो, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, बाय यू।
देन क्वेश्चन मार्क। और तो कोई सेंटेंस और कुछ फ्रेज या वर्ड्स तो है नहीं, इसीलिए हम कहा क्या लिखे ना, इज ए लेटर रिटन बाय यू देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, बहुत से। फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन, डज सी ईट एप्पल्स, डज सी ईट एप्पल्स। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, एप्पल्स है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो हमको बी वर्ब क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा, आर एप्पल्स, फिर मेन वर्ब ईट है ना, तो आर एप्पल्स ईटेन बाय, यहाँ सब्जेक्ट में कौन था, सी था, तो ये हो जाएगा, जब यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आएगा बाय हर हो जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क, हर एप्पल्स ईटेन बाय हर, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन, व्हेन डू यू टीच हिम, व्हेयर डू यू टीच हिम। यहाँ देखो ये जो सेंटेंस है, ये क्वेश्चन आपका WH टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि व्हेयर से WH से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हम बोले थे WH जो WH यूज हुआ है उसी को हम पहला लिखना होगा, जैसे कि व्हेयर यहाँ है तो पहले उसी को ही लिखेंगे, इसका काम खत्म हो गया। अभी जो लिखा है डू यू टीच हिम, यही वाला फॉर्मेट जो है उसी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया, हिम दिया है, तो हिम के लिए यहाँ जब सब्जेक्टिव यूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना। तो उससे पहले हम जैसे कि ही के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, व्हेयर इज ही, फिर मेन वर्ब क्या है, टीच है, व्हेयर इज ही डॉट, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डॉट होता है, टीच डॉट, है ना, व्हेयर इज ही डॉट बाय यू, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या था, यू था, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट की जगह चल गया तो बाय यू हो जाएगा, है ना। देन हाउ डज सी नो देम, सॉरी दे लिखेगा यहाँ देम होगा, हाउ डज सी नो देम, इसमें WH ये भी है, तो हाउ है तो हाउ को पहले लिखेंगे, हाउ, है ना, तो देम जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ देम की जगह सब्जेक्टिव यूज में वो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो दे क्या है, प्लूरल वाला है, तो प्लूरल के लिए हम क्या बोले थे, आर यूज करेंगे, हाउ आर दे, और मेन वर्ब क्या है, नो है, नो न्यू नॉन, थर्ड फॉर्म उसका, तो आर हाउ आर दे नॉन, यहाँ सी दिया है, देखो हाउ आर दे नॉन, यहाँ बाय हर नहीं होगा, हाउ आर दे नॉन टू हर, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें बाय का यूज नहीं होता है, आपका उसका जो प्रीपोजिशन जो होता है वो कभी कभी एट होता है, कभी कभी टू लगता है, जैसे कि नो के जगह हम जब नॉन लिखते हैं तो वहाँ आपका प्रीपोजिशन बाय नहीं होकर टू होता है ना, हाउ आर दे नॉन टू हर, ठीक है, ये वाला भी क्लास है आप देखोगे, है ना, ये हो गया। उसके बाद डू आई प्ले क्रिकेट, ये सिंपल सा पहला वाला जैसे कि यस नो टाइप क्वेश्चन का है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद बनाओ और उसको कमेंट बॉक्स में लिख के देखो, ठीक है। तो ये था पूरा सिंपल सा ट्रिक, इसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना है, ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं करना है, बस इसको थोड़ा खाली सीख लेना है जो स्ट्रक्चर है ना। नहीं तो इसका और भी रूल्स होते हैं, आप जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक रूल होता है, क्वेश्चन को पहले हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, स्टेटमेंट को फिर एक्टिव जो है उसको पैसिव करेंगे, फिर पैसिव को फिर से क्वेश्चन में चेंज करेंगे, उतना वो 4 स्टेप में होता है, उसको छोड़ो आप, वो वाला मतलब जो फॉर्मूला उसको छोड़ के आप ये वाला जो ट्रिक है उसको ध्यान दो और अच्छे से आप समझ जाओ, कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका एक्टिव टू पैसिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक क्लास के साथ, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।